प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स RPSC यानी इन दोनों ही पदों के लिए जो टॉपिक मैं लेकर चल रहा हूँ उस टॉपिक के अंदर कर्वेचर चल रहा है, जो ग्रेजुएशन का पार्ट है। और ग्रेजुएशन के पार्ट में कर्वेचर के अंदर मैं 2 लेक्चर पहले ही दे चुका हूँ। इसके अंदर अगला जो लेक्चर है वो खास तौर से ध्यान देना, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या, खास तौर से यानी रो एट ओरिजिन, ये आपका एक मेन टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन जो दिया है, मैं डायरेक्ट बिना किसी लपेट के क्वेश्चन पर आता हूँ। वक्र x³ + y³ = 3axy के मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या है। देखिए ये जो है टॉपिक पूरा का पूरा एक तरह से ये क्या है, फॉलियम। और फॉलियम के बारे में आपको पता होगा, मैंने आपको डायग्राम जब कर्व ट्रेसिंग वाला जो पोर्शन बताया वो मैंने बताया था ये इस तरीके से बनता है। ठीक है, ये इसका फॉलियम का है और ये इसकी जो होती है x + y + a = 0 इसकी टेंजेंट होती है। और दूसरी जो टेंजेंट नहीं, एसिम्पटोट, अनंत स्पर्श होती है। टेंजेंट इसकी जो है मूल बिंदु पर x और y अक्ष दोनों ही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि x और y अक्ष दोनों पर जो है इसकी स्पर्श रेखाएं वो क्या है, x अक्ष और y अक्ष है। और इस वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि जो आपका मूल बिंदु पर स्पर्श रेखाएं आपके जो x और y अक्ष ही है। और इस वजह से आपको पता होगा कि मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे, ρ1 = लिमिट और x टेंड्स टू 0 x² / 2y और ρ2 = जो होगा वो लिमिट y टेंड्स टू 0 और ऊपर क्या हो जाएगा y² / 2x। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो न्यूटन सूत्र के नाम से जानते हैं। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बता रखा है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँ कि ये एक कोई सा भी एक ले लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर ये जो इससे मैं किसी एक से एक काम करता हूँ, y की वैल्यू इसके अंदर पुट कर लेता हूँ। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x² / 2 ρ1। ये y की वैल्यू जो है वो मैं इसके अंदर पुट कर लेता हूँ डायरेक्ट कर्व में। तो वो आपके क्या बनेगा, आप देखना, ये जो y = x² / 2 ρ1 है मैं इसके अंदर पुट कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x³ अपनी जगह पर और y की जगह ये पुट करेंगे तो ये आपके बनेगा x6/8 ρ1³ = 3ax और y की जगह क्या बैठेगा, ये x² / 2 ρ1। तो मैं इसको क्या करता हूँ, x³ नीचे 2 ρ1 कर देता हूँ। अब ये पूरा का पूरा जो है दोनों ही तरफ से लिमिट x टेंड्स टू 0 के अधीन है। तो आप पहले इसमें से x³ कॉमन ले लें तो ये बचेगा 1 + x³ 3/8 ρ1³ = 3a/2 ρ1। इसके अंदर आप लिमिट ले लें x टेंड्स टू 0। तो देखिए इसके अंदर आपके क्या बचा फाइनली, ये आपके ρ1 = 3a/2 हो जाएगा। सिमिलरली हमने ये जो पोर्शन लिया था यहाँ पर, ये ρ2 = आपके y² / 2x। आप इससे एक काम करें, x इसके अंदर क्या करेंगे, y² / 2 ρ2। तो सिमिलरली x की वैल्यू जैसे ही आप इसके अंदर यहाँ पुट करेंगे तो आपके इसके अंदर भी आपके जो ρ2 आएगा वो भी 3a/2 आ जाएगा। यानी आपका फाइनल जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा, 3a/2। और इसके अंदर ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, 3a/2। तो ये आपको ऐसे कर लेना है। देखो अलग अलग तरीके हैं इनके रो फाइंड करने के, तो आपको ये मूल बिंदु के लिए खास तौर से आपको ध्यान रखना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, वक्र a × y² - x² = x³ के मूल बिंदु पर खास तौर से ध्यान रखें वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ये आपके ABCD
4 ऑप्शन आपके पास में है, इसमें से जो एक करेक्ट आंसर है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए आपको अगर पता हो तो मैंने जो न्यूटन फॉर्मूले बताए हैं, जस्ट मैंने अभी पीछे भी यूज़ किया था। तो न्यूटन फॉर्मूले में आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, लिमिट x टेंस टू 0 वाई स्क्वायर पॉइंट टू एक्स और लिमिट y टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर पॉइंट टू वाई, जैसा कि मैंने, यानी ये कब, जब आपके x अक्ष मूल बिंदु पर टेंजेंट हो, और ये कब, जब y अक्ष जो है वो मूल बिंदु पर टेंजेंट हो। जैसा कि मैंने ये दोनों ही फॉर्मूले आपको इधर फर्स्ट वाले इसके अंदर बताए थे, ये जो वॉल्यूम वाला जो अपन निकाला, इसके अंदर रूट इक्वल टू लिमिट, ये जब पहले देखिए यहाँ पर 1 मिनट, ये नीचे x है ना, तो ये x, और यहाँ पर जो है लिमिट मतलब x 0 होगा, तो उस केस में यहाँ पर भी आपके लिमिट y टेंस टू 0 हो जाएगा। ये आपके ये इसके अंदर जो x स्क्वायर है आपके, और अब ये जो फंक्शन जो वापस x में आ गया है, तो उस केस में अपन x टेंस टू 0 करेंगे। ध्यान रखना y इधर कर लिया है उस वजह से। तो ये जो फॉर्मूले मैंने यूज़ किए इसके अंदर, यहाँ पर मैं इन्हीं को फिर से यूज़ करूँगा। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो फॉर्मूले हमने डिराइव किए मूल बिंदु के लिए, तो ओरिजिनली इसके अंदर मैक्लॉरिन थ्योरम यूज़ की गई थी। आपने मैक्लॉरिन थ्योरम पढ़ी या नहीं, देखिए बताता हूँ मैं आपको, जो काफ़ी लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको खाली सिंपल सा ध्यान रखना है। वो है y इक्वल टू पी एक्स प्लस हाफ पी एक्स स्क्वायर प्लस, इस तरीके से चलता है। मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए ये यूज़ करना है। ये y वैल्यू जो है आप अगर चाहते तो वॉल्यूम वाले के अंदर भी पुट कर सकते थे, वहाँ से भी ये जो मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आप उसके अंदर भी यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो y मतलब a इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब है, मैं इसके अंदर y की जगह ये वैल्यू पुट करता हूँ। तो देखिए इसके अंदर क्या बनेगा आपके, a जो क्वेश्चन 2 है, a इंटू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और इसके अंदर मैं y इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूँ, पी एक्स प्लस हाफ पी एक्स स्क्वायर प्लस ये, तो ये क्या बनेगा a, और y की जगह मैं ये पुट करूँ और मैं इसका स्क्वायर भी कर देता हूँ साथ में, तो क्या बनेगा पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, फिर इसके अंदर पी स्क्वायर आएगा, 2 तो कट जाएगा, और ये एक्स क्यूब प्लस 1/4 पी स्क्वायर एक्स 4 प्लस डॉट डॉट और माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब, ये इसके अंदर बन जाएगा। तो सीधा सा आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, ए अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो ये क्या बनेगा, देखो ए पी स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये अलग हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर ए पी स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर ये क्यू है ना, ध्यान रखना ये क्यू है आगे वाले, इसके अंदर भी मैंने जो लिख दिया गलत लिख दिया, ये यहाँ पे क्यू है, तो ये जो है आपको क्यू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर अंदर क्या बनेगा, पी स्क्वायर नहीं बन के यहाँ पे क्यू बन जाएगा, और यहाँ पर जो है वो क्यू स्क्वायर एक्स 4 बनेगा। तो अब यहाँ पर ये ए पी स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, और यहाँ क्या बनेगा ए, और इसके साथ में स्क्वायर नहीं आएगा, और ये क्यू आ जाएगा, और एक्स क्यूब इसकी ज़रूरत है नहीं, और इधर एक्स क्यूब। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो एक्स क्यूब का गुणांक जो है वो आपके क्या है, ए पी क्यूब, और उधर है 1, और दूसरा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उधर 0 है, तो ए पी स्क्वायर माइनस 1 0। तो इससे आपकी जो वैल्यूज़ आ रही है देख लो, इसके अंदर भी ये आ रहा है आपके ए पी क्यू, तो देखिए यहाँ पर ये ए भी आएगा, तो इससे आपके जो p आ रहा वो प्लस माइनस 1 आ जाएगा, और p अगर प्लस माइनस 1 आ गया तो आपके q जो बनेगा, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, q इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/a। ये दोनों वैल्यू आ गई। अब आपको पता है कि रो का जो फॉर्मूला होता है वो 1 प्लस पी स्क्वायर पावर 3/2/q होता है। तो ये वैल्यूज़ आप इसके अंदर पुट कर लें, 1 प्लस माइनस 1 तो 1 ही रहेगा,
पावर 3/2 और q यानी कि 1/a। तो फाइनली ये क्या आ गया, प्लस माइनस 2√2a। तो देखिए 2√2a यानी कि इसके अंदर 2√2a प्लस में ये आ रहा, आपका करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ये तरीका भी यूज़ करना है, जब ऐसे फंक्शन आए तो आपको ऐसे यूज़ करना है, तो आपके ये आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। और मूल बिंदु वाला आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, दीर्घवृत्त x² प्लस y²b² 1 के किसी बिंदु P के लिए आपको ये 4 रिजल्ट प्रूव करने हैं। ध्यान रखना, पहला रिजल्ट है ρ=a² sin² प्लस b² cos² पावर 3/2/ab, वह t प्राचल है जो पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है ना, a cos t b cos t, एक cos t b sin t। ऐसे ही ρ=a² b²/p³, जहाँ p जो है स्पर्श रेखा पर मूल बिंदु से लंब की लंबाई है, ठीक है। तीसरा है ρ=cd³/ab, जहाँ cp और cd वो कॉन्जुगेट डायमीटर है, यानी संयुग्मी अर्धव्यास उनके, वो सी डी है। और फिर ए बी पावर 2/3 ρ1 पावर 2/3 प्लस ρ2 पावर 2/3 = a² प्लस b²। ध्यान रखना ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं। आप चाहे, मैं भी इसको करवा रहा हूँ एक एक रिज़ल्ट को, और ये रिज़ल्ट आपको डायरेक्ट याद भी रखने हैं और करने भी हैं, ताकि दिमाग में फिट हो जाए। एक बार करके देख लोगे तो ये दिमाग में आ जाएगा और रिज़ल्ट भी दिमाग में बैठ जाएगा कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले ये फर्स्ट वाले रिज़ल्ट की बात करूँ तो आप देखिए इसके अंदर क्या होगा। आपको मालूम है कि इसके जो पहला पोर्शन है इस क्वेश्चन का, इसके अंदर जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होते हैं वो x = a cos t और y = b sin t। तो आपको पता है कि x डेज इक्वल टू क्या होगा, वो हो जाएगा -a sin t, और y डेज क्या हो जाएगा b cos t, ठीक है। इनके आप डबल भी कर लो, ठीक है। तो डबल क्या आ जाएगा, x डबल डेज इक्वल टू -a cos t और y डबल डेज इक्वल टू -b sin t, ठीक है। अब इसमें आपका जो रो का फॉर्मूला है वो क्या है, वो आपके हैं x डेज स्क्वायर प्लस y डेज स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स वाई, मतलब डेज डबल डेज और डबल डेज डेज, ये इसका फॉर्मूला है। तो आप ये दोनों वैल्यू आप इसमें पुट कर लें, एक्स डेज स्क्वायर यानी कि a², तो आप देख लो a² sin² t और y डेज यानी कि b² cos² t पावर 3/2। और ये जो वैल्यू है आप इसमें अगर नीचे पुट करेंगे तो इसमें कुछ नहीं, अपॉन में क्या आ रहा है, ये ab sin² t और प्लस ab cos² t। तो ये आपके रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, a² sin² t b² cos² t पावर 3/2 और नीचे आपके ए बी आ जाएगा। ये आपका फर्स्ट पोर्शन है, बिल्कुल इजी। अब इसने आगे के जो रिजल्ट पूछे, रो इक्वल टू a² b² अपॉन p³। अब यह p क्या है, स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई है। तो आप एक काम करें, आप देखना यहाँ जो सेकेंड पोर्शन है, ये ए पोर्शन, ये बी पोर्शन ले लेता हूँ मैं इसमें। तो आपको अगर पता हो तो p a cos t b sin t पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, आपको पता होगा, ये x अपॉन a cos t प्लस y अपॉन b sin t = 1 ये होता। अब इस पर आपको मूल बिंदु से लंब की लंबाई निकालनी है। ये जो स्पर्श रेखा मैंने bx cos t प्लस a y sin t = b लघुत्तम लेके लिख दी है। अब इस पर 0 0 से लंब की लंबाई आएगी तो वो क्या हो जाएगी, आपके ab अपॉन b² cos² t प्लस a² sin² t का रूट, ये आपको पता है। और अब इसके अंदर आप देखें रो इक्वल टू ये आ रहा है और ये टर्म दोनों में सेम आ रही है। तो हम ऐसा क्या करें कि ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू b² cos² प्लस a² sin² की वैल्यू हम यहाँ पुट करें, ठीक है। तो इससे हमारे पास में क्या आ जाएगा,
रो इक्वल टू पी नहीं, अब रो ध्यान रखना, वो हो जाएगा 1/AB और AB पावर क्यूब अपॉन P पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा A² B² अपॉन P क्यूब। ये आपका मेन रिजल्ट आ जाएगा। इससे कोई खास बात नहीं है, इसकी वैल्यू अपन पुट कर दी, आप इसकी दोनों तरफ स्क्वायर कर दें और स्क्वायर करके ना इसकी वैल्यू पुट कर दें, आ जाएगा ना। स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, मतलब अगर आपको पता नहीं चला हो तो बता देता हूँ मैं, ये इसका स्क्वायर करें तो ये क्या बन जाएगा, A² sin² t प्लस B² cos² t, ये तो बढ़ जाएगा। और ये इधर क्या बन जाएगा, A² B² अपॉन P² बन जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू जो आप पूरी इसकी ये वैल्यू आप कहाँ इसकी जगह पुट कर दें तो ये आपके रो आ जाएगा ये वाला। अब तीसरा जो रिजल्ट है वो देखें, रो इक्वल टू CD³ अपॉन AB और CP और CD जो आपके संयुग्मी अर्धव्यास है। देखिए इसके अंदर रो इक्वल टू CD³ और ये कह रहा है कि CP और CD है ना, ये जो दिया इसने CP और CD दोनों ही संयुग्मी अर्धव्यास के सिरे हैं। तो एक काम करता हूँ मैं इसके अंदर, ये आपके दीर्घवृत्त, ठीक है, और एक काम करता हूँ जैसे ये आपके एक संयुग्मी व्यास है, ये CP और ये CD, ठीक है। तो उस केस में आपको मालूम है कि इसके कोऑर्डिनेट अगर आपके A cos t B sin t है तो संयुग्मी व्यास के सिरों के बीच में π/2 का अंतर होता है, ठीक है ना, π/2 का अंतर होता है इसके उत्केंद्र कोणों में, है ना, उत्केंद्र कोणों में π/2 का। तो यहाँ पर ये इसके क्या हो जाएंगे, -A sin t और ये जो बन जाएगा B cos t, है ना, B cos t। तो ऐसी कंडीशन में जब इसके आपके ये बन जाएंगे तो अब आपके से CD बनेगा, CD तो दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए, तो दोनों कोऑर्डिनेट आ गए तो CD² आपके क्या बन जाएगा, दूरी सूत्र लगा दें इसके अंदर, तो वो आ जाएगा A² sin² t B² cos² t, ये बन जाएगा। अब आपके देख लो ये इसकी वैल्यू जो है ये A² sin² t प्लस B² cos² t की वैल्यू जो है आप फिर से आप इसकी जगह पुट कर दें तो आपके ये क्या है CD², तो ये CD³ आ जाएगा। तो इससे आपके ये जो है रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, जो मैं पूरा लिख लेता हूँ, चलो A² sin² t B² cos² t पावर 3/2 अपॉन AB, तो ये रो इक्वल टू इसकी जगह पुट करेंगे आप CD² 3/2 अपॉन AB, तो ये आपके क्या आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर हटा और ये CD³ अपॉन AB। ये इस तरीके से आपको करना होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही तीसरा वाला जो है रिजल्ट है, लास्ट वाला चौथा वाला, वो AB पावर 2/3 रो 1 पावर 2/3 प्लस रो 2 2/3, इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, A² प्लस B²। तो ये कह रहा है कि ये रो 1 रो 2 संयुग्मी व्यास के सिरों पर वक्रता त्रिज्याएं हैं, तो कोई विशेष बात नहीं है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस रिज़ल्ट के लिए कि AB पावर 2/3 रो 1 रो 2 वाला जो रिज़ल्ट है ये, तो इसके लिए आपको एक बात पता है कि इसकी जो संयुग्मी व्यास के सिरों पर वक्रता त्रिज्याएं है रो 1 रो 2, तो आप एक काम करें कि P सिरे, जो P सिरा है उस पर तो अपन ले लेते हैं रो 1 और दूसरा जो है D सिरे है उस सिरा है उस पर ले लेते हैं रो 2। तो आपके रो 1 क्या बनेगा, रो 1 तो जो आपके है A² sin² t प्लस B cos² t B² cos² t 3/2 अपॉन AB हो जाएगा। और रो 2 क्या होगा, रो 2 हो जाएगा देखो A² cos² t प्लस B² sin² t पावर 3/2 अपॉन AB। कैसे हुआ, दोनों में π/2 का अंतर है ना, मैंने t को t प्लस π/2 लिख दिया है, दोनों में π/2 का अंतर है, तो ये आ गया। अब इनके ऊपर अगर पावर में लगा लेता हूँ रो 1 पावर 2/3 रो 2 पावर 2/3 और इनको अगर जोड़ देता हूँ
तो आप देखो कि ये पावर तो कैंसिल हो जाएगी और इसमें एक एक करके कॉमन आ जाएगी, ये प्लस ये आपके 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर बचेगा, ठीक है। तो ये और तो उस केस में आपके ये जो बनेगा क्या बन जाएगा, ए बी पर पावर तो हो जाएगा 2/3 और यहाँ क्या बचेगा आपके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपके इधर आ जाएगा। तो फाइनली आपके जो बना वो क्या बना, ए बी पावर 2/3, रो 1 2/3, रो 2 2/3 और इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके। तो ऐसे रिजल्ट अपन निकाल भी सकते हैं, एक जनरल हिंट मिलते ही अपन काम कर सकते हैं, बड़ा काम नहीं है। अपने को पूरा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इतना सा करते ही एक आइडिया मिल जाएगा और हम जो क्योंकि ऑप्शन में आंसर होंगे तो हम वहाँ पे ये आंसर लिख पाएंगे, ये आपके इसका चौथे का आंसर हो जाएगा। देखिए मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3 के बिंदु a कोस क्यूब थीटा a साइन क्यूब थीटा पर वक्रता त्रिज्या क्या होती है, 3/2a साइन 2 थीटा। बिल्कुल इजी काम है, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ जो इसमें काम आ रहा है, ये वाला। प्रूव दैट कर्व x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 इक्वल टू a पावर 2/3 के किसी भी बिंदु x y पर वक्रता त्रिज्या मूल बिंदु से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई का कितना, 3 गुना होती है। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। तो आप इसके अंदर क्या करें, पहले तो इसका जो अवकलन कर लें। देखिए मैंने एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर लिया है और ये डिफरेंशिएशन एक कॉमन डिफरेंशिएशन है जो आप सभी कर सकते हैं, ज़्यादा देर लगने वाली नहीं है। तो एक तो dy/dx इसके अंदर मैंने ये निकाल लिया जो एक बिल्कुल सिंपल पार्ट है। अब इसके अंदर एक काम और कर लें आप साथ साथ लगे हाथ कि dy/dx आपको मालूम होगा कि ये एक का वो अपने एस्ट्रॉयड है और ये जो x इक्वल टू आपको अगर पता हो तो x इक्वल टू ए कोस क्यूब टी, y इक्वल टू ए साइन क्यूब टी इसके पैरामीट्रिक होते हैं। तो ये वैल्यू आपको इसकी जगह रखनी है। तो इससे ये क्या आ जाएगा, tan थीटा पावर 1/3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसके अंदर ये काम हमारा हो गया। d2y/dx भी मैंने साथ साथ इससे लिख दिया है। आपको थोड़ा इसको u/v से करना पड़ेगा और इसके अंदर फिर से ये कर्व यूज़ करना पड़ेगा, तभी ये सिंपल आएगा। 1/4 x पावर -4/3 y पावर -1/3 और a पावर 2/3, ये आपके आ जाएगा। सेम ऐसे ही आप इसके अंदर भी जो d2y/dx2 अगर निकालते हैं तो उस केस में मतलब आपकी जो वो ये क्या बन जाएगा, ये इसके अंदर आप वैल्यूज़ पुट कर दें और ऐसा करने के बाद में चलो एक काम करते हैं, d² इसको भी एक बार मैं इसी फॉर्म में रहने दूँ। 1/4 x पावर -4/3 y पावर -4/3 और -1/3 और a पावर 2/3, ये ऐसे रख दिया। अब मैं इसको क्या करूं कि रो निकाल लेता हूं सबसे पहले, और रो जो बनेगा वो आपको पता ही है, मैं 1 प्लस y/x पावर 2/3 और इसके ऊपर पावर क्या बन जाएगा 3/2, ठीक है। और नीचे जो अपने आप जो इस टर्म जो है जो है ये जो dy/dx था ना वो आपके 1/3 था और स्क्वायर होने से 2/3 कर दिया मैंने और कुछ नहीं है। और इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1/3, यहाँ पर ये क्या बैठ जाएगा 1/3 और x पावर क्या बैठेगा -4/3 y पावर -4/3 और 1/3 और a पावर 2/3, ये यहाँ बैठेगा। तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो यह इसके अंदर x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3 बनेगा और उसको अपन a पावर 2/3 कर देंगे। तो फाइनली ये जो आएगा आपके वो क्या आएगा
3axy पावर 1/3, ये आपके रो आ जाएगा। और सिमिलरली आप स्पर्श रेखा जो की लंबाई निकालोगे तो मूल बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई अगर आप निकालते हैं, ठीक है ना, तो पहले स्पर्श रेखा क्या बनेगी आपके y माइनस y1 या y लिख दो, और m यानी कि माइनस y/x पावर 1/3 x माइनस x, और इससे आपके ये क्या बन जाएगा x/x पावर 2/3 मतलब 1/3 ये आएगा ना, प्लस y/y पावर 1/3 इक्वल टू x पावर 2/3 प्लस y पावर 2/3, और ये आपके क्या बन जाएगा a पावर 2/3। तो कुल मिलाकर के इसके अंदर जो आएगा, मैं इससे जो आपकी p की लंबाई निकालूंगा, मूल बिंदु से लंब की लंबाई, तो वो क्या हो जाएगा a पावर 2/3 अपॉन नीचे क्या बनेगा 1/x, है ना, और ये 2/3 1/y 2/3, और ये रूट बन जाएगा इसका। तो ये आपकी जो फाइनली बन रहा है, मैं इसको पूरा सोल्व नहीं करूँगा, और ये 1/3। तो आप देखो कि ये फाइनली जो रिज़ल्ट बन रहा है वो क्या बना, रो इक्वल टू 3p आ जाएगा 3 गुना। तो एक तो आपको ये रिज़ल्ट भी ध्यान में रखना है, ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आप एक दो बार करोगे तो आपके दिमाग में रह जाएगा, यूँ नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा इतना वहाँ कहाँ करने बैठेंगे, ऐसा नहीं है। ये आपके दिमाग में रह जाते हैं। अगर आप करके देख लेते हो एक बार कि इसमें किया क्या है, तो रो इक्वल टू 3p दिमाग में रह जाएगा। क्योंकि अब मैं इस रिज़ल्ट को यानी रो इक्वल टू 3axy किसके लिए, एस्ट्रॉइड के लिए, ये वाला जो रिज़ल्ट है मैं इसमें डायरेक्ट यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए वही एस्ट्रॉइड, तो उस केस में ये कह रहा है कि इस पॉइंट पर इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ये, तो आपको ये बात पता है, अभी आपने देखी कि रो इक्वल टू होता है इसके लिए 3axy पावर 1/3। तो मैं क्यों इसके लिए लंबा चौड़ा काम करूँगा, मैं तो डायरेक्ट लिख लेता हूँ। यहाँ पर a और x और y की जगह कौन बैठेगा, a पहले से ही है, तो ये a स्क्वायर, और कोस x की जगह ये बिठना है कोस क्यूब थीटा, और a फिर एक ये a तो है यही है। अच्छा, ये 3 बार a हो जाएगा, एक तरह से ध्यान रखना है ना, 3 अलग अलग जरूरत नहीं है, और साइन क्यूब थीटा, और ये 1/3। तो आप देखो रो इक्वल टू ये क्या आया 3a कोस थीटा साइन थीटा, तो रो इक्वल टू 3/2a और 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो ये आपके जो रो आया है वो क्या बन जाएगा 3a/2 साइन 2 थीटा। यानी यहाँ तक आते आते आप मतलब क्या है कि वैसे आपको रिजल्ट तक भी दिमाग में बैठ जाएंगे कि ये 3a/2 साइन 2 थीटा होता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, आपको इनको ज़रूर करके देख लेना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है, चक्रज के शीर्ष पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करनी है, और इन साइक्लॉइड है ये, x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू a 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ आपको अगर पता हो तो मैंने कर्व ट्रेसिंग के अंदर बताया था कि जो शीर्ष है, शीर्ष पर थीटा इक्वल टू 0 और जो टेंजेंट है स्पर्श रेखा वो क्या है एक्स अक्ष है। तो उस केस में अपन एक काम करते हैं, न्यूटन फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, और वो क्या है रो इक्वल टू आपको पता ही है लिमिट x टेंस टू 0 और x² 2y, और इक्वल टू या इसमें कर लें तो लिमिट x टेंस टू 0, इधर ही लिख लेता हूँ चलो, और x² 2y। आप यहाँ एक काम करें, ये इसमें पुट कर लें ये वाली x² यानी कि a² थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर अपॉन 2y यानी कि a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब आपको पता है कि इसको एक a से एक इसके अंदर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा a/2,
और अंदर जो बन रहा है ये एक तरह से क्या, थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आपके ये आपको पता ही मैंने बता रखा कितने बार, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन गया। तो ऐसा करने से आपको मालूम है कि मैं इसको एक काम करूं, लिमिट इसमें अब इसके अंदर मैं क्या करूं, थीटा कर लेता हूं क्योंकि थीटा में बदल लिया अपन ने, तो ये यहीं पे थीटा में आ चुका, थीटा में बदल लो इसको। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 और ये a/4, और अंदर क्या है, ये जो आपके थीटा है, मतलब इस थीटा को मैंने एक तरह से कॉमन ले लिया और सेट कर लिया है। तो मैं इसको क्या करूँ, यह भले थीटा अंदर पड़ा रहने दो और बाहर लोगे तो भी काम आ जाएगा। इसके अंदर कैसे काम आएगा वो, ये बनेगा आपके 1 प्लस साइन थीटा अपॉन थीटा का, और यहाँ से जो थीटा स्क्वायर कॉमन आया उसको देखो मैं ऐसे सेट करता हूँ नीचे कैसे, ये 4 भी पूरा का पूरा इसके अंदर है क्योंकि मैं इस 4 को हटा करके न साइन थीटा बाई 2 करके और होल स्क्वायर कर दूँ। आपका ये 4 भी अंदर काम आ गया ये, और ये थीटा यहाँ से निकला वो भी यहाँ काम आ गया। तो आप देखो कि ये पूरा का पूरा जिसके अंदर बन रहा है वो आपके क्या आ गया, यहाँ a1 + 1 होल स्क्वायर और नीचे 1, तो ये क्या आंसर आया इसका, 4a। तो ये आप ऐसे कर सकते हो, इसके अंदर प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। और मैं आपको बता दूं कि ग्रेजुएशन लेवल के पार्ट में बार बार बता रहा हूं कि आपको कहीं ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का अगर सिलेक्शन करवाना है तो ग्रेजुएशन लेवल के जो बिल्कुल सरफेस लेवल के जो टॉपिक्स है और सरफेस लेवल के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको कर लें, आपका सिलेक्शन श्योर है। आपको अगर ये चीज़ें अच्छी लगी हो, ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो आप मेरे इस CMPC यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। और जो CMPC नाम का टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन करें ताकि आपको टाइम टाइम पे अपडेट्स मिलते रहें। और अभी तक का जो आपने अगर कोई देखने से वंचित रह गए, लगभग 130 के ऊपर जो सेकंड ग्रेड के जो लेक्चर्स मैंने डाल दिए हैं, लगभग आधे से ऊपर कोर्स होने आया। ये सारे के सारे लेक्चर आपको CMPC यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर किसी ने पहले नहीं देखे हैं तो। और आप एक एक टॉपिक टू टॉपिक मैंने करवा रखा है, आपको इससे बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, न कोई दूसरी बुक खंगालने की ज़रूरत है, न कुछ की ज़रूरत नहीं है। आप इसको ठीक से स्टडी कर लें, आपके इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। तब तक आप नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा इसके जस्ट बाद। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मज़े करिए और CMPC यूट्यूब चैनल पर बने रहिए ताकि आपको अपना लक्ष्य मिल सके। थैंक्स।